इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर 2 के अंदर यहाँ पे कैपिटल गेन के जो शेड्यूल्स होते हैं वो कैसे यहाँ पे फिलअप होते हैं। जी हाँ, तो डेटा आपको ना कैसे यहाँ पे कलेक्ट करना है, प्लस कैसे आपको अरेंज करना है, प्लस शॉर्ट टर्म कैसे डलेगा, लॉन्ग टर्म कैसे डलेगा, फिर चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड का है या इक्विटी शेयर्स का है या फिर डेट म्यूचुअल फंड से या फिर नॉन इक्विटी वाली चीज़ें हैं या ईटीएफ्स वगैरह है। तो पूरा डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या डिटेल के अंदर हमसे सीखना भी चाहते हैं इंक्लूडिंग द जीएसटी, इनकम टैक्स एंड टीडीएस एट ऑल, यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आईटीआर 2 के अंदर आपको कौन कौन से यहाँ पे शेड्यूल सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो देखिए, जब भी आप यहाँ पे आईटीआर 2 फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले ना आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बाय डिफॉल्ट ना कैपिटल गेन के शेड्यूल सेलेक्ट नहीं होते, तो आपको क्या करना होता है, इनकम वाले कॉलम के अंदर आकर कैपिटल गेन का शेड्यूल और 112 ए, इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना होता है क्योंकि हमारी सारी वर्किंग इसी के अंदर होगी। अब उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप फॉर्म को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन देखने को मिल जाता है। अब डेटा में कैसे कलेक्ट करना है, तो जो भी आपका ब्रोकर है, तो सबसे पहले वहां से तो ना आप रिपोर्ट वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। तो क्या आप अपने किसी भी ब्रोकर के रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक टैक्स का कॉलम दिया रहता है, तो वहाँ पे ना आप स्टॉक्स की कैपिटल गेन रिपोर्ट्स हो गए, म्यूचुअल फंड की यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की कैम्स और के फिनटेक की वेबसाइट पे भी मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस टाइप का एक टैम्पलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसमें आपको टैम्पलेट के अंदर जो अपना डेटा जो है अरेंज करना है, क्योंकि जैसे आप डेटा अरेंज करेंगे यहाँ पे कंसोलिडेट टैब करके आपको मिल जाएगी, तो आपको सारे सेगमेंट वाइज जो है डेटा का जो कैलकुलेशन होता है ये अपने आप करके दे देगा। तो देखो, सबसे पहले आपको ना डेटा कैसे अरेंज करना है, पहले तो आपके सारे भी जितने भी स्टॉक ब्रोकर है, ज़ीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, उन सभी का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लीजिए और इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड है उसका स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर लीजिए। तो पहला काम आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी ब्रोकर है, म्यूचुअल फंड है, वॉट, तो अगर वहां पे उसका शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में उसकी दो वैल्यूज आपको चाहिए होगी, एक सेल वैल्यू चाहिए होगी, एक बाय वैल्यू चाहिए होगी। देखिए, हम लोग जो भी स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, उसमें ना क्लासिफिकेशन तो पहले से होता है कि क्या लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है, वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका जो मेन काम होता है कैलकुलेशन करना, वो होता है कि सेल वैल्यू कितनी है, बाय वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे कई स्टेटमेंट में तो ना सेल वैल्यू देखने को मिल जाती है, बाकी अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद जो भी जितनी भी क्वांटिटीज आपने सेल की है, जिस प्राइस पे आपने सेल की है, उसका आप सीधा सीधा यहाँ पे आप टोटल लगा सकते हो कि कितनी टोटल मेरी सेल वैल्यू आ रही है। और सेम चीज के ऊपर आप बाय वैल्यू का भी यहाँ पे आप टोटल लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है कि लेट सपोज अगर आपने म्यूचुअल फंड बेचे और लेट सपोज अगर आपने कैम्स का स्टेटमेंट डाउनलोड किया या के फिनटेक का किया, वहां पे मान लीजिए सेल वैल्यू मिली आपको 50,000 रुपए, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है, 50,000 रुपए, बाय वैल्यू मिलती है आपको 80,000 रुपए, तो 30,000 रुपए का आपका लॉस है। इसी तरह मान लीजिए अगर आपका लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पे आपको सेम जो है एलटीसीजी म्यूचुअल फंड के अंदर ही आपको लॉन्ग टर्म का कॉलम मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप अपना कैम्स के फिनटेक जहाँ से भी आपने रिपोर्ट डाउनलोड किया है वो सिंपली नाम लिखिए, फिर अगेन सेल वैल्यू डालिए, बाय वैल्यू डालिए, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड के अंदर जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो जिसके ऊपर ऐसे जो म्यूचुअल फंड जो डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, नॉर्मली जो मतलब जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह हो गया या लिक्विड फंड्स वगैरह हो गए, तो उनका भी जो अगर शॉर्ट टर्म है पूरा का पूरा, तो सेम यहाँ पे भी सेल वैल्यू बाय वैल्यू डाल दीजिए, इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे जो आपका इक्विटी शेयर का स्टेटमेंट है, तो वहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है, ज़ीरोधा का स्टेटमेंट डाउनलोड करो, अगर शॉर्ट टर्म इक्विटी शेयर है, सेम चीज़ें सारी कंसोलिडेटेड बेसिस पे शेयर्स का सेल वैल्यू हो गया और बाय वैल्यू हो गया, और जितना भी आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बन रहा है। ऐसे यहाँ पे जो नॉन इक्विटी वाला सेगमेंट होता है, तो जैसे जो गोल्ड के ईटीएफ्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप की अगर आपने चीजें बेची है और उस पर अगर आपका शॉर्ट टर्म है, तो सेम यहाँ पे भी सेल वैल्यू बाय वैल्यू और नीचे यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कॉलम मिल जाएगा। अब चलो सीधा मैं आपको रिपोर्टिंग करना बताता हूँ। इन सभी का है ना, ये चीजें डालने का ना मतलब क्या है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अभी समझ जाओगे कि यहाँ पे वैल्यूज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो देखिए, पहले अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो सीधा सीधा आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड कॉलम के अंदर आना है जहाँ पे 111 ए लिखा हुआ है। अगर आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर को रिपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ना 111 ए सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में देखेंगे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यानी सेल वैल्यू डालनी है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी बाय वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे फायदा मेरे को ये मिलेगा कि जितने भी मेरे ब्रोकर्स होंगे, मल्टीपल ब्रोकर्स है, कुछ भी है, तो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर और पूरा का पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड, दोनों की बाय वैल्यू, दोनों की सेल वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरे को शीट में मिल जाएगी। तो इजीली जो है मैं अपना जो भी कैपिटल लॉस है या कैपिटल मेरा शॉर्ट टर्म गेन है वो इजीली यहाँ पे मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे ना आपको कंसोलिडेटेड बेसिस पे करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले म्यूचुअल फंड डाल लूंगा फिर मैं इक्विटी डालूंगा, ऐसा नहीं करना आपको। आपको सारी वैल्यूज को जो है सारे ब्रोकर्स को यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर लेना है। तो इस तरह से सभी की सेल वैल्यू, बाय वैल्यू, और जो भी शॉर्ट टर्म के अंदर ध्यान रखिएगा, जो भी फॉल करते केवल उन्हीं को इस एंट्री के अंदर डालना है। ऐसे हमारी जो दूसरी एंट्री होगी वो डेट वाली होगी। तो शॉर्ट टर्म के अंदर ही अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड की एंट्रीज यहाँ पे डालनी है या नॉन इक्विटी की यहाँ पे सिंपली डालनी है, तो उस केस के अंदर 5th नंबर का शॉर्ट टर्म के अंदर ही कॉलम आपको देखने को मिलता है। एडिट बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे अनकोटेड शेयर के अंदर सिंपली आपको सेल वैल्यू डाल देनी है। जितनी भी सेल वैल्यू है वो सिंपली यहाँ पे आप पुट कर दीजिए और सेम आप यहाँ पे बाय वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड जो भी आपका लॉस होगा वो सिंपली यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएगा। तो बस डिफरेंस इतना सा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर इक्विटी का डालना है तो सेकंड कॉलम में डाल दो, नॉन इक्विटी का डालना है तो 5th वाले कॉलम के अंदर इंसर्ट कर लो अनकोटेड शेयर के अंदर। ऐसे ही अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे बात करूँ तो सेम, अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी का डालना है तो 111A की जगह अब 112A यूज होगा, 3rd नंबर का कॉलम यूज होगा। तो यहाँ पे भी एडिट बटन का क्लिक करना है, शेड्यूल 112A, अब एड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे भी सिंपल सा फंडा है। अगर आपने कोई भी शेयर आफ्टर 31 जनवरी 2018 के बाद में खरीदा था और आप जाकर के बेचा है तो एक एक शेयर की डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना जो भी इक्विटी शेयर है, अपना जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है, दोनों का कंबाइन सेल वैल्यू सिंपली यहाँ पे पुट होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंबाइन सेल वैल्यू सिंपली तरीके से पुट कर दिया तो मेरा जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो यहाँ पे सिंपली बुक हो गया। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, 1,25,000 की जो एग्जेम्पशन मिलती है वो यहाँ पे सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो अगर आपका 1,25,000 के नीचे भी प्रॉफिट बन रहा है तो स्टिल यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा तो मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ पे जो भी आपने इक्विटी शेयर बेचे या म्यूचुअल फंड्स बेचे, नॉर्मली कॉस्ट के अंदर आपका ब्रोकरेज वगैरह इंक्लूड होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, दोनों के अंदर एक एक्सपेंडिचर का कॉलम होगा। यहाँ पे आप अपनी कॉस्ट, एडिशनल जो कॉस्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड है। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखिएगा एसटीटी जो चार्जेस होते हैं वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड बेसिस पे सेम आपने लॉन्ग टर्म का यहाँ पे चीज डाल देनी है। और लेट सपोज अगर मान लीजिए आपने बिफोर 31 जन का केस है तो उस केस में तो फिर यार एक एक शेयर की वैल्यू के साथ में सारी चीजें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। ऐसे ही लॉन्ग टर्म के अंदर हमने इक्विटी का देखा, फिर अगर मान लीजिए नॉन इक्विटी का केस है तो उस केस के अंदर भी सेम 8 नंबर का कॉलम मिलेगा। यहाँ पे भी आपको अनकोटेड शेयर का सेल वैल्यू का कॉलम मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज करनी है आपको, वही चीज यहाँ पे आपको सेल वैल्यू डालनी है, यहाँ पे आपको बाय वैल्यू सिंपली डाल देनी है। तो जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ पे बुक हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, जो भी आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी बुक हुआ है उसको यहाँ पे एक एफ कॉलम मिलेगा, आपको क्वार्टरली बेस पे उसको डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड कैसे होगा, तो डिवाइड से पहले आपको यहाँ पे नीचे की साइड में शेड्यूल एसआई के अंदर आना है, क्योंकि हम लोगों ने जो भी वैल्यूज डाली तो उसके ऊपर जो भी परसेंटेज ऑफ द टैक्स लगा होगा वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। जैसे आप देख सकते हो 12.5% का लॉन्ग टर्म पे लग रहा है मेरा, ठीक है, तो वो मेरे को सीधा सीधा दिखा दिया। ऐसे अगर मेरा कोई शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म नॉन इक्विटी है तो वो दिखा देगा। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी कॉलम के अंदर आना है और एफ शेड्यूल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो क्वार्टरली वाइज सारी चीजें डिवाइड है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म आपने मान लीजिए जो भी बुक किया, फॉर एन एग्जांपल हमारे केस के अंदर लॉस था तो कोई टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन हमारा जो नॉन इक्विटी था वो 48,000 रुपीज़ का था, जिसपे यहाँ पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो ये जो क्वार्टरली वाला थर्ड वाला जो कॉलम है उसके अंदर मैं 48,000 को क्वार्टरली वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। हो सकता है कि आपका प्रॉफिट एक ही क्वार्टर के अंदर आया है तो आप वो चीजें एंटर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपका जो भी लॉन्ग टर्म है, ठीक है, वो मान लीजिए उस पर 12.5% का टैक्स रेट लग रहा है, तो सिंपली तरीके से जो भी आपने यहाँ पे पुट किया है वो आप 12.5% वाले कॉलम के अंदर क्वार्टरली बेस पे उसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरह से भाई आप ITR 2 के अंदर जो है कैपिटल गेन के अंदर इजीली एंट्री कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको रूल्स बताए तो इस तरह से अगर आप डेटा अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए डेटा फीडिंग करना जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। और आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और सर्विस वगैरह अवेल करना चाहते हैं या हमसे सीखना भी चाहते हैं, सारी सपोर्टेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।